लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा है वो सही कहा है। उनके बयान के बाद सारी पार्टियां विचलित हो गई कि अब तुम्हारा क्या होगा। अभी जैसे कुमारी शैलजा ने ये कहा था कि जो इस तरह का फैसला है डिप्टी सीएम 4 बनाए जाने का फैसला हाईकमान करेगी इसको लेकर, तो ऐसे में अब ये कहते हैं कि शैलजा का ये भी कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ये क्यों नहीं कहते कि मुख्यमंत्री दूसरा बिरादरी का बनाया जाएगा। देखो वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हो तो उनसे पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री आज हिसार के दौरे पे, इनसे हम हरियाणा की राजनीति पे चर्चा करेंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि रणजीत सिंह ने कहा है इससे कोई औचित्य नहीं है इसका कोई। देखिए, चौधरी रणजीत सिंह की अपनी सोच है, अपना विचार है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा है वो सही कहा है और उसका मायना है। उनके बयान के बाद सारी पार्टियां विचलित हो गई कि अब तुम्हारा क्या होगा। तो सही कह जो कुछ भी कहा है। तो अभी जैसे कुमारी शैलजा ने ये कहा था कि जो इस तरह का फैसला है डिप्टी सीएम 4 बनाए जाने का फैसला हाईकमान करेगी इसको लेकर, तो ऐसे में अब ये कहते हैं कि शैलजा का ये भी कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ये क्यों नहीं कहते कि मुख्यमंत्री दूसरा बिरादरी का बनाया जाएगा। देखो वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हो तो उनसे पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो उनसे पूछो, मुझे क्या पता क्या कहा है क्या नहीं कहा, उनसे पूछो। अभी सर, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा यहाँ आए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो राहुल गांधी के बारे में एक उन्होंने विवादित टिप्पणी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था राहुल गांधी कभी मंडी में चले जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ अफीम खाते हैं, तो ये उन्होंने शब्द बोला था, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा देश वैसा भेष, एक कहावत थी ना, जैसी पार्टी का आचरण है ऐसी पार्टी की उन पार्टी के नेताओं की सोच है। रामविलास शर्मा हमारे व्यवहार साथी है, बहुत पुराने हैं, सीनियर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने कही है फीम खाने वाली, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये तो एक वर्ग विशेष की भी नहीं है, मतलब एक ऐसे वर्ग की पार्टी है जिसने पिछले 9 साल से इस देश में उसी पूंजीपति व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया जिसको लेकर के हमारे पूर्वज हमेशा ही लड़ते रहे, यानी समता, समानता, सामाजिक न्याय, सब कुछ खत्म कर दिया लोगों ने। तो सत्यानाशी लोग हैं और सत्यानाशी लोगों ने इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। मैं तो इतना कहूँगा कि भगवान उनको सुदबुद्धि दे। रामविलास जी बड़े परेशान उसी दिन से हैं जब रामविलास जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे, तो बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर, मनोहर लाल जी आगे बीच में, तो बेचारे परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी क्या बात है। सर, SYL को लेकर अभी कोर्ट ने फटकार भी लगा दी है पंजाब सरकार को, तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेवारी लाई है, पंजाब सरकार का क्या? पंजाब सरकार की, लेकिन केंद्र सरकार, जब हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई केंद्र सरकार खुदवाए, तो क्यों नहीं खुदवाए केंद्र सरकार ने? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने, तो केंद्र सरकार खुदवाए, भाई हम कब मना कर रहे हैं। और मैं और बताऊँ आपने, ये जो राष्ट्रपति जी की तरफ से जो आया है, ये उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुआ था, आपको याद होगा, और हरियाणा प्रदेश में उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, जाना इन लोगों ने चाहिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 8 कांग्रेस पार्टी के MP महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले थे, और उसकी वजह से जो संदर्भ आया राष्ट्रपति जी का, वही एक कारण है। लेकिन इन लोगों ने, कल मैं पढ़ रहा था पंजाब के चीफ मिनिस्टर का भी बयान जो पार्लियामेंट में, असेंबली में इसने बोला है, तो उसका क्या औचित्य है? बोला इंदिरा जी ने नहर खुदवाने का काम किया। अरे भाई, इंदिरा जी ने 2 प्रदेशों को, 3 प्रदेशों को लड़वाने का काम नहीं किया था, वो हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। पंजाब के लोगों ने भी हर्ष स्वीकार करना चाहिए। और अब तो 2 फंस गए, केंद्र भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती, और केजरीवाल साहब की भी जिम्मेवारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करें। सर, एक काबरेल में लोग धरने पे बैठे हुए, पुलिस कार्रवाई नहीं है, मर्डर की मांग कर रहे हो, उसकी दर्ज किया शायद रात, मेरे ख्याल में आप भी गए थे, मैं धरने पे गया था, और उसके बाद कोई बातचीत चल रही थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता सुबह क्या हुआ, लेकिन ये बात सही है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, बिल्कुल गूंगी और बैरी सरकार है।
27 दिन से एक बच्चा है कि प्राइवेट पार्ट भी नहीं है, एक्सीडेंट वो हो नहीं सकता, डॉक्टर लोगों की राय अलग है। तो इसको मैं ये कहता हूँ कि दोषी को बचाना, और कई बार जब दोषी को बचाते बचाते निर्दोष फंस जाते हैं, तो इसकी सही मायने में जांच नहीं हो रही, और ये जांच करानी चाहिए, दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सर ये अंतिम सवाल, एक 25 तारीख को जो हिसार में एक सम्मेलन होने जा रहा है, एक नहीं, शहर में तो कई हो रहे हैं उस दिन। दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे। हाँ, उदयवान जी भी आएंगे, जी जी। और महर्षि वाल्मीकि प्रकोष्ठ दिवस के नाम से एक फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथी हैं ओड समाज से संबंध रखते हैं राजेश जी, एक ये बड़ा फंक्शन इनके साथी वो कर रहे हैं। और एक जिले सिंह जिला पार्षद हमारे साथी सैंसी समाज के हैं, वो अपना सैंसी समाज का इसी तरीके का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके बाद भी कई कार्यक्रम उस दिन हिसार में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी के और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सांसद हैं उनके रहेंगे। जी, आदमपुर के जो काबरेल मामले में पूर्व मंत्री जो जयप्रकाश का यही कहना था, इस मामले में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनको न्याय दिलवाना चाहिए। और 25 तारीख को जो कई सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर तैयारियां जोरों से हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।